हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवर्ड सर फिजिक्स पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के उपसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम के क्या नियम्स थे, वो सारे नियम हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट ऑफ हमने डिस्कस किया था कि पहले कैटायंस का नाम लिखा जाता है, देन एनायन का, उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है और उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम का। हमने कहा था कि लिगेंड कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल हो सकते हैं, यानी धनायनिक, ऋणायनिक और उदासीन हो सकता है। अगर लिगेंड ऋणायनिक होता है तो उसके पीछे आइड या एट या आइट आता है तो ई रिप्लेस हो जाता है ओ के द्वारा और हम उसको ईडो, ईटो और एटो के नाम से जाना जाता है, जैसे फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, सल्फेटो, एसीटेटो वगैरह कहते थे। धनायनिक लिगेंड होता है जिसका अनुलग्न ईएम आता है, तो धनायनिक लिगेंड के पीछे आपको ईएम लगाना है। और न्यूट्रल या उदासीन लिगेंड है तो उसके पीछे आपको किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करना है, जैसा नाम है उसका स्पेसिफिक नेम वैसे ही रखना है। जैसे NH3 का एमीन है, H2O का एक्वा है, CO का कार्बोनिल है, इस प्रकार CS का थायोकार्बोनिल है, CH3NH2 का मेथिलामीन वगैरह है। देन हमने कहा था कि यदि लिगेंड एक से अधिक बार आया हो तो उनके उसको दोहराने के लिए, उसकी पुनरावृत्ति के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा इन शब्दों को काम में लिया जाता है। फिर इसके बाद में हमने नियम देखा था कि यदि कोई लिगेंड है जिसके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा शब्द पहले से उपस्थित है, जैसे एथिलीन डाई एमीन, ऐसे शब्दों के लिए डाई के लिए बिश, ट्राई के लिए ट्रिश, टेट्रा के लिए टेट्रा के पूर्वलग्न को काम में लिया जाता है। फिर हमने कहा था कि अगर यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार फर्स्ट जो पहले नाम आएगा उस लिगेंड को पहले लिखा जाएगा और उसके बाद में हमने सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा था और उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रोमन लेटर के अंदर लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर रोमन लेटर में, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसके बाद में हमने देखा था कि अगर कॉम्प्लेक्स ऋणायनिक है तो सेंट्रल मेटल के अंत में एट आता है, अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो सेंट्रल मेटल एटम के अंत में कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात ज्यों का त्यों लिखा जाता है। यानी कि कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होने पर सेंट्रल मेटल एटम के नाम के अंत में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करना है। और यदि कॉम्प्लेक्स के बाहर ऋणायन प्रेजेंट है तो उस ऋणायन का भी नाम लिखा जाएगा। ऐसा हमने डिस्कस किया था। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट या जो भी IIT वगैरह JEE की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और RBSC बोर्ड क्लास के अंदर इस पॉइंट से, इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो है VBT, जिसको बोला जाता है वैलेंस बॉन्ड थियरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, विशेषकर 12th बोर्ड विद्यार्थियों के लिए इस पॉइंट से क्वेश्चन 100% आता है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। और ये जो संयोजकता बंध सिद्धांत दिया वो एक साइंटिस्ट था पॉलिंग करके, उस पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब इस सिद्धांत के क्या महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम डिस्कस करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान से समझना। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रल मेटल एटम, यानी केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर इलेक्ट्रॉन त्यागता है या त्यागती है। क्या पहला पॉइंट है? केंद्रीय धातु परमाणु ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर इलेक्ट्रॉन त्यागता है। मान लो कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी कंपाउंड की 3 आई है
इसका मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है, रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो अपन को 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ तो 2 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। अब कैसे हैं वो आगे मैं एक्सप्लेन उदाहरण के माध्यम से करूँगा। थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है जटिल की चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर, जटिल की चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर ज्यामितीय व संकरण का पता चलता है। चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर ज्यामिति और संकरण का पता चलता है। ये पॉइंट है। 4 पॉइंट है अगर यदि n का मान 0 आया, मतलब उसके पास किसी कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसी स्थिति में उसकी जो नेचर रहेगी वो कैसी रहेगी, प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक। और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, ऐसी स्थिति में उसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अनुचुंबकीय यानी कि पैरा मैग्नेटिक होगी। हमने डी ब्लॉक में डिस्कस किया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब उसकी नेचर पैरामैग्नेटिक होगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है, हमने कहा था कि D0 या D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, उस दौरान उसकी नेचर प्रतिचुंबकीय होती है। अगर यदि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका जो चुंबकीय आघूर्ण निकल करके आ जाएगा म्यू क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंटम, चुंबकीय आघूर्ण, वो निकल करके आएगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन। अगर यदि हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रह गए तो हमारे पास में जो चुंबकीय आघूर्ण निकल करके आएगा वो है 2.84 बोर मैग्नेटॉन। अगर हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 रह गए तो आएगा 3.87 बोर मैग्नेटॉन। हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 रह गए तो हमारे पास में 4.92 बोर मैग्नेटॉन आएगा। और यदि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, इसका मतलब हमारे पास में 5.99 बोर मैग्नेटॉन निकल करके आ जाएगा। अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 बचे हैं तो वही चुंबकीय आघूर्ण आएगा जो 4 का है। हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 7 बचे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंटम वही आएगा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 का आता है। अगर यदि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8 बच गए तो मैग्नेटिक मोमेंटम वही आएगा जो 2 का आता है। और यदि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 9 बचे तो मैग्नेटिक मोमेंटम वही निकल करके आएगा जो n बराबर 1 का आता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर इलेक्ट्रॉन त्यागती है। सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाती है। तीसरा पॉइंट है जटिल की चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर हमें क्या निर्धारित होता है, ज्योमेट्री और संकरण। n बराबर 0 है तो प्रतिचुंबकीय नेचर का होगा, कॉम्प्लेक्स n नॉट इक्वल टू 0 है, अनुचुंबकीय, इसके बाद में n बराबर 1 होता है तो मैग्नेटिक मोमेंटम क्या निकल करके आता है वो हमने बताया था ना। इसका सूत्र कैसे निकालना था, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। ये सूत्र बताया था ना मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, इसी से निकाला जाता है मैग्नेटिक मोमेंटम। ये n क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंटम 1.73 निकल करके आता है।
जो 1 का होगा वो 9 का होगा, 2 का होगा वो 8 का होगा, 7 का होगा वो 3 का, और 6 का होगा वो 4 का, और 5 का होगा वो 10 का होगा। इस प्रकार नेक्स्ट हमारे पास में जो पॉइंट है, अगर यदि हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इधर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर लिखूँगा, इधर मैं हाइब्रिडाइजेशन लिखूँगा, हाइब्रिडाइजेशन, और इधर मैं लिखूँगा ज्योमेट्री। अगर यदि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास में 2 है तो उस कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आएगा वो SP आएगा, और उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, लीनियर। लीनियर माने रेखीय। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या आएगी, हाइब्रिडाइजेशन SP2, और उसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी प्लेनार। कैसी ज्योमेट्री आएगी, समतलीय। समतलीय। हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP3, और उसकी जो ज्योमेट्री निकल करके आएगी वो है टेट्राहेड्रल, यानी कि चतुष्फलकीय। और इधर और एक संकरण होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, 2 टाइप के संकरण पाए जाते हैं। एक होता है DSP2। DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी ज्योमेट्री निकल करके आती है स्क्वायर प्लेनार। स्क्वायर प्लेनार यानी बच्चों वर्गाकार समतलीय। कौन सी, वर्गाकार समतलीय। और यदि हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ गया तो भी हमारे पास में 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है। फर्स्ट तो है SP3D एंड एक हो सकता है DSP3। दोनों की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल मतलब त्रिकोणीय या त्रिभुजीय द्विपिरामिडी, इसको बोला जा सकता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ये ज्योमेट्री होगी TBP की। और लास्ट हमारे पास अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकल करके आ गया तो हमारे पास में 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होंगे। फर्स्ट ऑफ SP3D2 एंड सेकंड होगा D2SP3। इन दोनों की ज्योमेट्री होगी अंत अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑक्टाहेड्रल, या इसको बोला जाता है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। तो ये हमारे पास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो याद रखना हाइब्रिडाइजेशन SP होगा और ज्योमेट्री लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है SP2 प्लेनार ज्योमेट्री। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे SP3 एंड DSP2। अगर यदि आपके पास में लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन DSP2 एंड लिगेंड वीक है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा SP3। कोऑर्डिनेशन नंबर और SP3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल एंड DSP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनार यानी वर्गाकार समतलीय। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो हमारे पास में 2 हाइब्रिडाइजेशन है SP3D एंड DSP3। अगर इस लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो DSP3 और वीक फील्ड लिगेंड है तो SP3D। दोनों की ज्योमेट्री सेम रहेगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। कुछ लोग इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोल देते हैं बट बच्चों दोनों की सेम है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है SP3D2 और D2SP3। इन दोनों की ज्योमेट्री कैप्ड ऑक्टाहेड्रल होगी, अंत या इनर ऑक्टाहेड्रल होगी। इसमें अगर यदि लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन SP3D2 होगा, और यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन D2SP3 होगा। ये पॉइंट है। इसके बाद में इसका अगला पॉइंट है, यदि प्रबल लिगेंड है, लिगेंड 2 टाइप के होते हैं, हमने डिस्कस किया था, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और एक अपने पास में वीक फील्ड लिगेंड होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6th पॉइंट है, प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। क्या हो जाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो उसकी पेयरिंग हो जाती है, यानी कि संकरण में N-1d कक्षक भी भाग लेते हैं। यानी कि आपको देखना है कि लिगैंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? युग्मन हो जाता है। यानी संकरण के अंदर N-1d कक्षक है वो भाग ले लेते हैं। अब जिससे संकरण क्या हो जाएगा, या तो अपने पास में DsP2 संकरण हो जाएगा या अपने पास में संकरण हो जाएगा DsP3 या फिर अपने पास में संकरण हो जाएगा D2sp3। अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ तो अपने पास में 3 पॉसिबिलिटीज़ है हाइब्रिडाइजेशन की। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कब आएगा? जब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। DsP3 कब आएगा? जब कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 5 है। और D2sp3 कब आएगा? जब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यानी लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन होंगे। वो देखना होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं। 4 है तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP3 एंड D2sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पर। इसकी ज्योमेट्री आप जानते ही हो, मैंने बताया आगे। इसकी ज्योमेट्री होती है अंत अष्टफलकीय, इनकी ज्योमेट्री होती है TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनार। और बच्चों इसके अलावा इधर n की वैल्यू क्या आएगी? 0, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसकी ज्योमेट्री क्या, अरे n बराबर क्या आ जाएगा? 0। और उसकी जो नेचर रहेगी कॉम्प्लेक्स की वो कैसी रहेगी? प्रतिचुंबकीय। जब n 0 है तो ऑब्वियसली बच्चों म्यू भी क्या आएगा? 0 आएगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो बच्चों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि N-1d संकरण के अंदर भाग ले लेगा, N-1d कक्षक संकरण में भाग लेगा, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों लो स्पिन मॉलिक्यूल्स, लो स्पिन मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि लिगैंड की उपस्थिति के कारण या लिगैंड के प्रभाव के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन घटते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? लो स्पिन मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अभी मैं इसको 1-2 एग्जांपल करके आप लोगों को बताऊंगा, तब जाकर के है जो बात आपके माइंड में आएगी। यानी एक लास्ट पॉइंट लिख देते हैं, लो स्पिन किसको बोला जाता है? तो ध्यान रखना, यदि लिगैंड के प्रभाव के कारण, क्या बोल रहा हूँ? लिगैंड के प्रभाव के कारण, प्रभाव का मतलब लिगैंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, वीक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। तो क्या बोल रहा हूँ, यदि लिगैंड के प्रभाव के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन घटते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? लो स्पिन मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो पहला पॉइंट हमारे पास में क्या था कि सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर इलेक्ट्रॉन त्यागता है। सेकंड पॉइंट था सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वैकेंट डी ऑर्बिटल उपलब्ध करवाता है। थर्ड पॉइंट था जटिल की चुंबक की प्रवृत्ति के आधार पर ज्योमेट्री और संकरण का पता चलता है। फिर n बराबर 0 होता है, इसका मतलब उसकी नेचर क्या रहेगी? प्रतिचुंबकीय, n नॉट इक्वल टू 0 अनुचुंबकीय हमने डिस्कस किया। इसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया और उसकी ज्योमेट्री क्या आई वो डिस्कस किया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, वहाँ n 0 होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और लो स्पिन मॉलिक्यूल होगा। लो स्पिन मॉलिक्यूल्स क्यों होगा? क्योंकि लिगैंड के प्रभाव के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन घटते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन घटते हैं, इसी को कहा जाएगा लो स्पिन। अब क्वेश्चन क्या आएगा वो अपन को देखना है। फर्स्ट ऑफ में बात करूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 युक्त कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों के अंदर VBT को हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास में बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ गया
CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ आएगा आपको और आपसे कहा जाएगा VBT की सहायता से संकरण क्या निकालने को कहा जाएगा आपसे, VBT की सहायता से संकरण, ज्योमेट्री एन म्यू, ये सारी चीज़ें हैं वो आपसे, कलर, ये सारी चीज़ें आपसे, और उसकी प्रकृति क्या रहेगी, ये चीज़ें आपसे पूछा जाएगा कि इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपका आएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। हमारे पास इधर सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे अपने पास में, तो जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, उसको आप x मान लो। x प्लस NH3 कितने हैं, 6 है, तो 6 इंटू NH3 के ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, क्योंकि NH3 इज ए न्यूट्रल लिगेंड, 0, और अपने पास में इधर हो गया +3 बराबर। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नहीं होता तो बराबर 0 करते हैं, लेकिन इधर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज +3 है, तो इसलिए इज इक्वल टू कर दिया हमने +3। तो हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके आ गई, ये पूरा 0 हो गया, मतलब क्या निकल करके आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास में 3 निकल करके आ गई। ऑक्सीडेशन स्टेट निकलने के बाद मैंने पहला ही काम आपको करना है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। इसके बाद में आपको देखना है कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +3, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। मैंने डी ब्लॉक के अंदर सारे के सारे बता दिए थे। अब इसके बाद में आप इसका लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका ये 18 और 2 20, और ये अपने पास में हो गया 27। इसके बाद आप देखोगे कि इसके ऊपर चार्ज कितना था, +3 चार्ज है, +3 चार्ज है, तो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएगा बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 4s ऑर्बिटल, और 1 इलेक्ट्रॉन है वो इधर से जाएगा, तो हमारे पास में D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 3D 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब आपको पता है D के अंदर ऑर्बिटल्स कितनी होती है, तो आप सब जानते हैं बच्चों D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती है, या आप 11th कक्षा में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा होगा। तो ये आप 5 ऑर्बिटल्स आप बना दीजिए, 1 2 3 4 और ये 5। ये हमारे पास में 3D ऑर्बिटल्स था। 3D के बाद में बच्चा ये 4s ऑर्बिटल है, s के अंदर एक ही ऑर्बिटल्स होता है, और ये हमारे पास में 4p है, और p के अंदर हमारे पास में 3 ऑर्बिटल्स हैं। इसके बाद आप क्या करो, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आपके पास में, 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन आप भर दो। किस में, कौन से ऑर्बिटल्स में है, D के अंदर। तो हुंड के नियमानुसार सेम स्पिन वाले एक इलेक्ट्रॉन आप सभी D ऑर्बिटल्स के अंदर भरो। 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए, और हमारे पास में एक हो गया ये 6 इलेक्ट्रॉन। S में 0 है, P में 0 है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों, बोर्ड थोड़ा छोटा है। इसके बाद में देखना है कि लिगेंड कैसा है। हमारे पास में लिगेंड कौन है, NH3। NH3 क्या है, लिगेंड है, और NH3 कैसा लिगेंड है, तो आपको बच्चों ये बिल्कुल याद होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार ओह ऑक्जिलेटर पानी, यहाँ तक तो वीक फील्ड लिगेंड था। सोनो EDTA एंड एमिन आर इन कनाडा एंड कोलंबो, उसमें एमीन आ रहा है, वो एमीन क्या है, NH3, और NH3 इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मैंने बोला था, पॉइंट लिखवाया, प्रबल लिगेंड की उपस्थिति के अंदर क्या हो जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, यानी कि इधर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। युग्मन का मतलब होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अपने पास में इधर चला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, युग्मन, पेयरिंग हो जाएगी। तो अपने पास में यहाँ पे मेरे पास में कितने ऑर्बिटल्स थे, 1 2 3 4, ये 5 हो गए। 2 तो फर्स्ट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ पे हमारे पास में ये हो गए 6 ऑर्बिटल, बोलो। ये हमारे पास में 3D था, और ये हमारे पास में 4s,
और ये हमारे पास में क्या था, फॉर पी। अब हमने एक पॉइंट लिखवाया था कि सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6 हैं इस कॉम्प्लेक्स में, आपको दिख रहा है। तो हमें रिक्त कक्षक कितने चाहिए, 6 रिक्त कक्षक चाहिए। तो सेंट्रल मेटल एटम हमें 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगी। फर्स्ट, सेकंड, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ये वैकेंट है, खाली है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हो गया हमारे पास में। यानी कि सिक्स्थ क्या हो गया हमारे पास में, ये वैकेंट ऑर्बिटल, और यहाँ से मेरे पास में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, NH3, 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 NH3 और NH3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। बोल लो। इसके बाद में मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ, ये पहले आपने ड्रॉ कर दिया होगा। 6 हो गया हमारे पास। वैकेंट ऑर्बिटल D के अंदर कितने हैं, 2, D2, S के अंदर 1, P के अंदर कितना है, 3। तो हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल करके आ गया, D2sp3। मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो। और हमने ये भी कहा था कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री निकल करके आएगी आपके पास में, वो होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। आप देख रहे हो इधर कोई आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, नहीं, यानी n की वैल्यू क्या है, 0। जब n 0 तो आपको पता है म्यू क्या होगा, 0। इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, पेयरिंग हो गई है। इसका मतलब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में मैंने कहा था बच्चों, लिगेंड के प्रभाव की वजह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन घटते हैं। इधर नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 थे, इधर नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन घट गए। इसी को कहा जाएगा लो स्पिन मॉलिक्यूल्स, लो स्पिन मॉलिक्यूल्स। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों, कहीं दिख रहा है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स का कोई कलर नहीं होगा, मतलब ये क्या होगा, कलरलेस। और इसकी ज्योमेट्री को आपको किस प्रकार से, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को किस प्रकार फाइंड आउट करनी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ बहुत सिंपल से। हालांकि मैंने आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीनोमियल पढ़ाया था, समन्वय बहुफलक पढ़ाया था, उस दौरान बताया होगा कि सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े लिगेंडों की दिक् स्थान व्यवस्था को ये कहा जाता है। उसमें मैंने एक मेटल बनाया होगा अपने पास में, यहाँ पर मेटल कौन था, कोबाल्ट है, तो सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट बढ़ाओ। इसके बाद में इस प्रकार की आप एक ज्योमेट्री बनाओ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। ये सिंपल सी व्यवस्था आपके पास में होती है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए। यहाँ पर NH3 अटैच थे तो बिल्कुल आप NH3 जोड़ दो, NH3 जोड़ दिया। इसके बाद में क्या करना है आपको, इसको, ये वैसे ज्योमेट्री ये भी सही है, लेकिन इसको और आप सिंपलीफाई करना चाहो और सही रूप से इसको अरेंज करना चाहो तो इस प्रकार। एंड इसके बाद में इसको डैश 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 करके यहाँ मिला दो, या इसके बाद में आपको इस टाइप की, और इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना था, +3। इस ज्योमेट्री का नाम है बच्चों ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इनर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इस टाइप से आपको VBT का क्वेश्चन आएगा और आपको इस प्रकार से करना होगा। आई बात समझ में? अरे बोलो, कर दोगे कि नहीं कर दोगे? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बहुत ही सिंपल है ये चीज़ें, पेज भरने में बड़ा मज़ा आएगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे
एक और एग्जांपल कर लेते हैं, COF6 3 नेगेटिव। मेरे पास में ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है और मुझे कहा गया है इसकी वही चीज़ें, संकरण, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, एन, म्यू, नेचर, अनपेड इलेक्ट्रॉन, सारे फाइंड आउट करने हैं। तो वही मुझे पहले क्या निकालना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो x जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, x + 6 - 1 दैट इक्वल टू -3, यानी कि यहाँ पे मेरे पास x - 6 = -3। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास सीधी x निकल करके कितनी आ गई, +3। सीधी सट बात है। अब कौन है नेक्स्ट, सेंट्रल मेटल एटम, कोबाल्ट कर दो। कोबाल्ट के ऊपर चार्ज +3, एटॉमिक नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 18, 4s2 3d7, चार्ज है इसके ऊपर +3 चार्ज है। 2 s में से निकालो, 1 d में से। मेरे पास रहा d के अंदर कितने हैं, 6, कोई दिक्कत। तो हमारे पास में CO +3 है 27। d के अंदर जो हमारे पास में ऑर्बिटल्स थी वो हमारे पास में कितनी थी, 5 ऑर्बिटल होती है। ये हमारे पास में 3d है, ये है 4s और इसको मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ, ये है हमारे पास में 4p। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। वुंड कहता है कि सेम स्पिन वाले एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में भर दो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। s के अंदर कुछ भी नहीं है, p के अंदर कुछ भी नहीं है। इसके बाद आप क्या देखोगे, लिगेंड कैसा है, लिगेंड आपके पास में फ्लोराइडो रेनाइनिक लिगेंड है। आई बर्बादी सनी क्लास से फरार मतलब ये कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होता तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास में 6 है। कितनी है, 6। तो सेंट्रल मेटल एटम अपने को कितने वैकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध करवाएगी, 6। ये हमारे पास में 3D था, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारे पास में S है और ये हमारे पास में P है, 4s, ये 3D और ये 4p। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 6, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4। लेकिन 4p के बाद में जो अगला ऑर्बिटल्स आएगा, वो अगला ऑर्बिटल्स कौन सा आएगा बच्चा, 4d आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, अरे बोलो 4d आएगा। तो 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6 हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। अब बच्चा वैकेंट ऑर्बिटल अपने पास में एक तो s का है, 3 p के हैं और 2 किसके हैं, d के हैं। तो हमारे पास में जो हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, sp3d2। मैंने कहा था दोनों की ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। इधर n की वैल्यू कितनी है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो बच्चों जो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम निकल करके आएगा वो 4.92 बोर मैग्नेटॉन होगा। बोलो ये कलर शो करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो रंग दर्शाएगा बिल्कुल ही। और प्रतिचुंबकीय होगा कि अनुचुंबकीय होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मतलब इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय हो गई। कैसे हो गई बेटा, पैरामैग्नेटिक। बोलो, और इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। सेम कोबाल्ट को बीच में रख दो और ये अपने पास में कौन ऐड है, फ्लोरीन ऐड है। ये इस प्रकार व्यवस्था आप बना दो, ये F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस, सिंपल सी ज्योमेट्री ये भी है। तो इसको इस प्रकार से आप बता सकते हो। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो ये हमारे पास में था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 युक्त कंपाउंडों के अंदर वैलेंस बॉन्ड थियरी, BBT। अब हम देखते हैं
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 युक्त संकुल यौगिकों के अंदर अपने सिलेबस के अंदर आरबीएससी की जो बुक है इसमें 2 ही दे रखा है। एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 युक्त संकुल यौगिकों में आपको दे रखी है वीबीटी, और एक अपने पास में है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 युक्त संकुल यौगिकों के अंदर वैलेंस बॉन्ड थियरी। मैंने कहा था इसमें 2 चीज़ ध्यान रखनी है, या तो हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 या अपने पास में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर लिगेंड अपने पास में कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और लिगेंड यदि वीक फील्ड है तो होगा sp3। जिसका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी ज्योमेट्री मैंने कहा था स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री होगी, वर्गाकार समतलीय ज्योमेट्री होगी। इसकी कैसी ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। स्क्वायर प्लेनार n की वैल्यू 0 आएगी, म्यू 0 आएगा, और इसकी जो नेचर रहेगी प्रतिचुंबकीय, n नॉट इक्वल टू 0, म्यू नॉट इक्वल टू 0, और नेचर रहेगी अनुचुंबकीय। चलिए डिस्कस करते हैं इसको, एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। NiCN का होल फॉर 2 नेगेटिव, मेरे पास में ये कॉम्प्लेक्स है और मुझे इसके अंदर वही चीज़ें निकालनी है जो हमने पहले 2 एग्जांपल के दौरान निकाली थी, यानी हाइब्रिडाइजेशन वही निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, लिगेंड कैसा है, ज्योमेट्री निकालनी है, n म्यू सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा इसकी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल करके आएगी बच्चों, +2 निकल करके आ जाएगी, क्योंकि इसकी क्या हो जाएगी x + 4 - 1 इज इक्वल टू -2, ईयर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +2। निकल है, निकल के ऊपर +2, और निकल का जो एटॉमिक नंबर 28, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूँगा 18, ये 20, और मेरे पास में ये हो गए 28। अब सीधी सी बात है, इसके ऊपर जो चार्ज मुझे दिख रहा है वो है +2 चार्ज है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किधर से जाएगा, फॉर s2 से जाएगा, तो मेरे पास में जो इधर रहेगा वो क्या रहेगा, सीधी सी बात है 3d8 रहेगा। मुझे पता है कि d के अंदर जो ऑर्बिटल्स होती है वो कितनी होती है, 5 ऑर्बिटल्स होती है। ये 3d 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में 4s है, और ये हमारे पास में 4p है। बोल लो, d के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप सभी को दिख रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है। मतलब हुंड कहता है कि सारे के सारे सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स आप किधर भरो, d ऑर्बिटल्स के अंदर भर दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। इसके बाद आप क्या देखोगे कि हमारे पास लिगेंड कैसा है, साइनाइड है। तो बच्चों बिल्कुल आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे जाओ और वहाँ देखोगे तो साइनाइड पड़ा होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की सूची में स्ट्रॉन्गेस्ट है ये भी। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन यानी कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो होगी कि नहीं होगी, होगा बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। तो अपने पास में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर चला जाएगा, इसके अंदर, इसके अंदर चला जाएगा। तो नेक्स्ट घटना क्या घटने वाली है वो देखना है। ये बच्चों अपने पास में वही ऑर्बिटल्स था 3d 1 2 3 4 5, ये अपने पास में 4s एंड देन 4p। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर बच्चों 2 4 6 और क्या हो गया 8। इसके बाद आप क्या देखोगे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास में कितने हैं, 4 हैं। यानी सेंट्रल मेटल एटम हमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध करवाएगी, 4 वैकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध करवाएगी। Cn-1 Cn- ये 2 हो गया, ये हो गया अपने पास में 3 और ये हो गया अपने पास में 4। बोल लो, यानी कि अपने पास में अब आप समझ गए होंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है।
वैकेंट ऑर्बिटल खाली क्या है, एक डी है, एक एस एंड पी के कितने हैं, 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल करके आ गया, DsP2। अरे बोलो आया कि नहीं। और आपको पता है लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड था ही, और SFL की ज्योमेट्री यानी कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या आती है, स्क्वायर प्लेनार यानी कि वर्गाकार समतलीय। n की वैल्यू आपको कुछ दिख रही है, नहीं दिख रही है, बोलो 0 है कि नहीं। अब n 0 है तो ऑब्वियसली म्यू क्या होगा, 0, क्योंकि म्यू क्या होता है n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन, बोल लो। और इसके बाद में बच्चा अनपेड इलेक्ट्रॉन जब 0 होते हैं तो बच्चा उसकी नेचर क्या रहती है, डाया मैग्नेटिक यानी प्रति चुंबकीय। बोलो प्रति चुंबकीय है तो कलर होगा कि नहीं होगा, तो सीधी सी बात है बच्चा, कलर लेस, कलर लेस, क्योंकि कलर किसकी वजह से था, डी इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इसकी ज्योमेट्री की अगर यदि आप बात करोगे तो निकल को आप बीच में ला लो और इस टाइप से कुछ स्क्वायर जैसी ज्योमेट्री है वो बनेगी, और यहाँ पर आपके पास CN जुड़ा हुआ है। ये इस टाइप से इसकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, या CN ऐसे लिख करके भी आप इस पूरे के ऊपर भी आप 2 माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत। अरे बोल लो। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी। बोलो बच्चों, अब तो लगभग 3-4 उदाहरण हो गए हैं, ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ऐसे मुझे आशा है। और अगर नहीं भी आया हो समझ में तो भी बच्चों 1-2 बार आप जा कर के प्रैक्टिस करना, लगभग है जो आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ गया हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल चलो मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है अगला भी, NiCl फॉर 2 नेगेटिव। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए मैंने दिया था, क्या नाम होगा बच्चों इसका, रेनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, सीधी सी बात है, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट। सेकंड इसका क्या होगा, हाइब्रिड, अरे इसका नोमेनक्लेचर होगा। अब बच्चा फर्स्ट आप क्या करोगे, बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट सर, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी x की वैल्यू यहाँ पे बच्चा वही x + 4 - 1 दैट इक्वल टू -2, ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2। और इसके बाद में निकल के ऊपर चार्ज है +2, एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18, ये हो गया 20, और अपने पास में ये हो गया 28। सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो 4s में से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, D के अंदर रहेगा अपने पास में 3D8 रहेगा, कितना रहेगा, 3D8 रहेगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो रहेगा 3D8, और हमारे पास में D के अंदर जो ऑर्बिटल्स है वो 5 ऑर्बिटल्स होती है, 5 ऑर्बिटल्स ये हो गई 3D के अंदर 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में 4s, और ये हमारे पास में क्या है बच्चा 4p। अब D के अंदर आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 भरो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, बोलो हो गया। इसके बाद आप देखोगे बच्चा लिगेंड कौन है, क्लोराइडो, और आपको पता है आई बर्बादी सनी क्लास, क्लास का मतलब Cl- था, क्लोराइड आयन था, क्लोराइडो था लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो याद रखना नो इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। आप देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी कितनी है, 4 है। सेंट्रल मेटल एटम तुम्हें कितने ऑर्बिटल्स उपलब्ध करवाएगी, 4 वैकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध करवाएगी, 1 2 3, ये हो गया हमारे पास में 3D, ये हो गया हमारे पास में 4s, और ये हो गया हमारे पास में 4p।
डी के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8 के 8 थे। पेयरिंग नहीं हो रही थी क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। वैकेंट ऑर्बिटल 4 है, तो एक तो ये 2 ये 3 और ये हो गया 4। क्या जुड़ा हुआ है Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें यहाँ पर क्या निकल करके आ गया बच्चों Sp के कितने हैं 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास में निकल करके आ गया sp3। मैंने कहा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल। आपको n की वैल्यू कितनी दिख रही है 2 दिख रहा है, मतलब म्यू क्या आएगा इस सूत्र के मदद से आप देखोगे तो बच्चों आपके पास में म्यू निकल करके आएगा 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन के आसपास। और अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो नेचर कैसी होगी बोलो, तो पैरा मैग्नेटिक नेचर होगी कि नहीं होगी, पैरा मैग्नेटिक अनु चुंबकीय प्रकृति हो जाएगी। और बच्चों इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय किस प्रकार की होगी, ये हमारे पास में Ni है और कुछ इस प्रकार की ज्योमेट्री होगी। यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ Cl 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 और Cl, और ओवरऑल इसके ऊपर आप चार्ज लगाना चाहो तो -2। इस टाइप की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो आज जो अपने पढ़ा वो था बच्चों वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसके अंदर अपने पास में कोऑर्डिनेशन नंबर एक तो 6 युक्त कॉम्प्लेक्स था और एक अपने पास में था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 युक्त कॉम्प्लेक्स। तो इसको हमने पूरा डिस्कस किया कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 युक्त कॉम्प्लेक्स होते हैं तो क्या हाइब्रिडाइजेशन रहता था, और 4 होते हैं तब क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तब क्या रहता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है तब क्या रहता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का पता लगाने के लिए मैंने आप लोगों को एक बार स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बता दी थी, लेकिन एक बार पुनः बता देता हूँ। आई, बहुत ध्यान से देखोगे, आई बर्बादी, सनी, क्लास, से, फरार, ओह, ऑक्जिलेटो और पानी, ये बच्चों तमाम लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है। सुनो, EDTA and amine are in Canada and बच्चों कोलंबो। ये सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम बच्चा डिस्कस करेंगे VBT के कुछ स्पेशल पॉइंट बचे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर खूब सारी बधाइयाँ। धन्यवाद।